बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया तो मान करके चलिए ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। योगी के 3 बयान, दंगाइयों का काम तमाम। समझदार के लिए इशारा काफी होता है, लेकिन योगी के इशारे को जो ना समझे वो सरासर बेवकूफ होता है। मौलाना ने बयान दिया, बयान देकर तौकीर रजा ने मुस्लिम युवाओं को भड़काया और यूपी के शांत माहौल को दहलाने की साजिश रची। लेकिन योगी का लॉ एंड ऑर्डर वाला डंडा सुदर्शन चक्र की तरह जब चला तो दंगाइयों की पीठ पर शांति का निशान उभर आया। पुलिस का एक्शन उस नापाक रिएक्शन पर ऐसा बरसा कि मौलाना तो मौलाना, उनकी 7 पुश्ते भी याद रखेंगी कि यूपी में किसकी सरकार थी। योगी के राज में दंगा फसाद और कर्फ्यू की कोई जगह नहीं है। शांति में खलल तो फिर योगी की दखल के लिए तैयार रहना होगा। बलरामपुर के मंच से योगी ने तीसरी बार खुलेआम ऐलान कर दिया, कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता, जो उत्सव के समय उपद्रव चाहते हैं और अराजकता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। योगी ने चेतावनी देते हुए लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया कि विकास में बाधक बनने वालों का विनाश तय है। यह सपा और कांग्रेस की सरकार नहीं, योगी की सरकार है। वह समय अब चला गया है, अब ये डबल इंजन की सरकार है। अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया तो मान करके चलिए ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। ये साफ संदेश भी था और योगी का स्टाइल भी। राज्य के कोने कोने से योगी फिलहाल समझा रहे हैं, लेकिन जो समझकर भी ना समझ बनने की नौटंकी करेंगे उनके लिए बिना मांगे जहन्नुम की टिकट काटने से योगी परहेज नहीं करने वाले। और जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। नवरात्र में देवी की पूजा और अधर्म पर धर्म की जीत का परचम बाबा लहरा रहे हैं। बता रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश है। फिलहाल बरेली बवाल के बाद अब हर तरफ शांति का माहौल है और बाबा का सख्त संदेश भी कि सवाल हाथों में पत्थर लेकर पूछे जाएंगे तो जवाब भी लाठियों से मिलेगा। मौलाना जी ने जो बयान दिया है उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि भूखों को गोली, लंगड़ों को हथियार पिलाए जाते हैं, सूखे कंटों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। योगी जी इस देश उत्तर प्रदेश के जिस तरह से काम कर रहे हैं उसमें अराजकता की कोई जगह नहीं है। देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी के बयान से बिल्कुल सहमत हूं और मेरा एक ही कहना है, जो भी जिहादी तत्व हैं वो अगर किसी भी तरह का संपत्ति का नुकसान करते हैं या अराजकता फैलाते हैं तो युवाओं के लिए एक ही नारा है, आई लव योगी और आई लव बुलडोजर। लेकिन विपक्ष को अभी भी पुलिस की कार्रवाई और योगी का बयान गलत दिखाई दे रहा है। उन्हें नहीं दिख रहा कि कैसे मजहब के नाम पर भीड़ जुटाई जाती है, मस्जिद से निकलकर पोस्टर लहराए जाते हैं और पुलिस पर पत्थर बरसाए जाते हैं। कभी अखिलेश तो कभी सपा की प्रवक्ता सुमैया राणा तो अब मौलाना साजिद रशीदी का नाम भी शांति के आलोचकों में जुड़ गया है। उनका जो बयान आया कल कि डेंटिंग पेंटिंग, ये एक ऐसा शब्द है जो अमर्यादित है। संविधान में ऐसे शब्दों की और ख़ास तौर से जो लोग संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है,
जब उद्देश्य तय हो और योगी का उद्देश्य कानून व्यवस्था को बनाकर रखना है, प्रदेश की जनता को सुरक्षा देना है, यही वचन है योगी का शासन। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है, जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया तो मान करके चलिए ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। योगी के 3 बयान, दंगाइयों का काम तमाम। समझदार के लिए इशारा काफी होता है, लेकिन योगी के इशारे को जो ना समझे वो सरासर बेवकूफ होता है। मौलाना ने बयान दिया, बयान देकर तौकीर रजा ने मुस्लिम युवाओं को भड़काया और यूपी के शांत माहौल को दहलाने की साजिश रची। लेकिन योगी का लॉ एंड ऑर्डर वाला डंडा सुदर्शन चक्र की तरह जब चला तो दंगाइयों की पीठ पर शांति का निशान उभर आया। पुलिस का एक्शन उस नापाक रिएक्शन पर ऐसा बरसा कि मौलाना तो मौलाना, उनकी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी कि यूपी में किसकी सरकार थी। योगी के राज में दंगा फसाद और कर्फ्यू की कोई जगह नहीं है। शांति में खलल तो फिर योगी की दखल के लिए तैयार रहना होगा। बलरामपुर के मंच से योगी ने तीसरी बार खुलेआम ऐलान कर दिया, कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता, जो उत्सव के समय उपद्रव चाहते हैं और अराजकता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। योगी ने चेतावनी देते हुए लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया कि विकास में बाधक बनने वालों का विनाश तय है। ये सपा और कांग्रेस की सरकार नहीं, योगी की सरकार है। वह समय अब चला गया है, अब ये डबल इंजन की सरकार है। अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। ये साफ संदेश भी था और योगी का स्टाइल भी। राज्य के कोने कोने से योगी फिलहाल समझा रहे हैं, लेकिन जो समझकर भी ना समझ बनने की नौटंकी करेंगे उनके लिए बिना मांगे जहन्नुम की टिकट काटने से योगी परहेज नहीं करने वाले। और जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। नवरात्र में देवी की पूजा और अधर्म पर धर्म की जीत का परचम बाबा लहरा रहे हैं। बता रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश है। फिलहाल बरेली बवाल के बाद अब हर तरफ शांति का माहौल है और बाबा का सख्त संदेश भी कि सवाल हाथों में पत्थर लेकर पूछे जाएंगे तो जवाब भी लाठियों से मिलेगा। मौलाना जी ने जो बयान दिया है उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि भूखों को गोली, लंगड़ों को हथियार पिलाए जाते हैं, सूखे कंठों से जिहादी नारे लगवाए जाते हैं। योगी जी इस देश उत्तर प्रदेश के जिस तरह से काम कर रहे हैं उसमें अराजकता की कोई जगह नहीं है। देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी के बयान से बिल्कुल सहमत हूँ और मेरा एक ही कहना है, जो भी जिहादी तत्व हैं वो अगर किसी भी तरह का संपत्ति का नुकसान करते हैं या अराजकता फैलाते हैं तो युवाओं के लिए एक ही नारा है, आई लव योगी और आई लव बुलडोजर। लेकिन विपक्ष को अभी भी पुलिस की कार्रवाई और योगी का बयान गलत दिखाई दे रहा है। उन्हें नहीं दिख रहा कि कैसे मजहब के नाम पर भीड़ जुटाई जाती है, मस्जिद से निकलकर पोस्टर लहराए जाते हैं और पुलिस पर पत्थर बरसाए जाते हैं।
कभी अखिलेश तो कभी सपा की प्रवक्ता सुमैया राणा, तो अब मौलाना साजिद रशीदी का नाम भी शांति के आलोचकों में जुड़ गया है। उनका जो बयान आया कल कि डेंटिंग पेंटिंग, ये एक ऐसा शब्द है जो अमर्यादित है। संविधान में ऐसे शब्दों की, और ख़ास तौर से जो लोग संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, जब उद्देश्य तय हो, और योगी का उद्देश्य कानून व्यवस्था को बनाकर रखना है, प्रदेश की जनता को सुरक्षा देना है, यही वचन है योगी का शासन।